हरे कृष्णा। तो अभी हम एक गांव में हैं जिसका नाम है बिस्फी डीह। ये स्थान है विद्यापति कवि के जन्म का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मूर्ति है जहाँ विद्यापति लिख रहे हैं, क्योंकि वे जो है बहुत बड़े कवि हैं तो कविताएं लिखते हैं। और दूसरी मूर्ति है जिसमें एक सेवक है विद्यापति का, जो कि उनकी पूजा के लिए कुछ तैयार कर रहा है, कुछ सामान तैयार कर रहा है। तो ये शिव जी हैं जो विद्यापति की सेवा में आ गए और अपने को छिपा करके, वो छिप करके विद्यापति की सेवा कर रहे हैं और वे अपने को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए अपना नाम बताया उन्होंने, उगना। तो उगना का अर्थ क्या है? ना का अर्थ नहीं और उग माने जो ना उगे। तो उगना का मतलब है जो नहीं उग रहा है। तो शिव जी स्वयं अपने को दबाए हुए हैं और अपने को उगा नहीं रहे हैं, अपने को प्रकट नहीं कर रहे हैं और विद्यापति के सेवा के रूप में रहते हैं। तो चूँकि शिव जी अहंकार के देवता हैं तो इसलिए उनके अंदर कई बार ऐसा अहंकार आ जाता है जिसके कारण वे कृष्ण से दूर हो जाते हैं। तो अपने अहंकार को इस प्रकार से दबाने के लिए वे क्या करते हैं, किसी भक्त की सेवा ढूंढते हैं। तो किसी भी भक्त की, कृष्ण के भक्त की सेवा अगर उनको प्राप्त हो जाती है तो कृष्ण का विशेष रूप से उनको अनुग्रह प्राप्त होगा। इस आशा से शिव जी भी कृष्ण के भक्तों की सेवा ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ पर उगना के रूप में शिव जी स्वयं विद्यापति की सेवा कर रहे हैं। तो ये जो विद्यापति हैं, तो जिस समय शिव जी इनकी सेवा में आ गए और जैसा कि हमने अभी इसके पहले स्थान का दर्शन किया था जहाँ कि शिव जी ने गंगा जल प्रकट कर दिया और विद्यापति को बड़ा संदेह हुआ और उन्होंने उनके चरण को पकड़ लिया और इस प्रकार से शिव जी को बताना पड़ा कि मैं साक्षात शिव हूँ। और फिर वचन लिया विद्यापति से कि तुम इस बात को मुझे नहीं बताना, इस बात का जो है किसी को भी जिक्र नहीं करना कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ और साक्षात महादेव हूँ, और अगर तुम बता दोगे इस बात को तो फिर मैं छोड़ के चला जाऊँगा। तो इस प्रकार से शिव जी विद्यापति की सेवा में लगे रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब विद्यापति के पशुओं को चराने के लिए शिव जी उगना के रूप में गए और जब देर लगा दी, तो काफ़ी देर लगा दी, तो उनकी पत्नी, विद्यापति की जो पत्नी थी, उसने शिव जी को डांटा ये समझ करके कि ये सेवक इतनी देर क्यों लगाई, इसने देर लगाई। तो वो जो है इनको पीटने के लिए तैयार हो गई। उस समय विद्यापति जो है अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, बोलने लगे कि अरे तुम जो है इनको तुम पीट रही हो तो साक्षात महादेव हैं। तो जब विद्यापति ने ऐसा कहा तो शिव जी फिर जो है विद्यापति को छोड़ करके चले गए। तो इस प्रकार से विद्यापति इतने बड़े कवि हैं कि इनकी कविताओं को चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। जिस समय जगन्नाथपुरी में वो राधा रानी के भाव में श्री कृष्ण के विरह का अनुभव किया करते थे। तो इतने महान कवि हैं। तो ऐसे महान कवियों की जो कविताएं होती हैं, अगर हम सुनते हैं और हम इनको दोहराते हैं तो हमारा बड़ा लाभ होता है। लेकिन एक रजनीश नाम के एक व्यक्ति जो हुए हैं, ओशो भी कहलाते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो शास्त्र के विरुद्ध हैं। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने अपने शब्दों का जाल बनाया है कि लोग सोचते हैं कि भाई तो बहुत बड़े जो है अपने आप में बहुत बड़े जो है विचारक हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि किसी के द्वारा बनाए हुए भजनों को हमें नहीं गाना चाहिए। तो एक तुलना दी उन्होंने कि एक लड़की थी, तो उसको जो है किसी प्रेमी ने प्रेम पत्र लिखा। तो जब लड़की ने पूछा उससे कि ये तुमने जो प्रेम पत्र लिखा है मेरे लिए, तो ये तुमने स्वयं लिखा या किसी से लिखवाया?
तो उसके प्रेमी ने कहा कि नहीं, मैंने तो पैसे दे करके लिखवाया है प्रेम पत्र। तो फिर उस लड़की ने कहा कि तुमने जो है दूसरे से प्रेम पत्र लिखवाया है, तो ये तुम्हारा प्रेम पत्र मैं नहीं मानती। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी दूसरे के भजन और रचनाओं को अगर हम गाते हैं तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस संबंध में एक बहुत बड़ी भूल है, ओशो ने बहुत बड़ी भूल की है कि भगवान की तुलना एक लड़की से कर दी। भगवान की तुलना लड़की से नहीं कर सकते। भगवान तो सब जीवों के पिता हैं, परम पिता हैं, और वो भगवान परम पिता हैं। तो उनके जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, प्रामाणिक आचार्य होते हैं, तो वो जब गीत लिखते हैं तो उन गीत की अगर हम नकल करते हैं और उनको हम दोहराते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान ने यही शिक्षा दी है, महाजनों यानी कथा सपन था कि जो महाभागवत हैं तो जिस रास्ते में चलते हैं उसी रास्ते में हमें चलना है। तो ये जो सिद्धांत है ये गलत है कि कोई व्यक्ति अपने आप स्वयं समर्पण करे भगवान को। तो ये ओशो ने जो इस प्रकार का तरीका जो दिया है कि हम भगवान को स्वयं समर्पण करें और उनसे कोई बात छिपाए नहीं, हम अपने को बिल्कुल खोल के रख दें कि हम कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन होता क्या है, ये भी एक प्रकार का अहंकार होता है। एक प्रकार का अहंकार होता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो भगवान ऐसे व्यक्ति के प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं जो अपने को प्रेमी मानता है कि मैं स्वतंत्र होकर के तुमसे प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पर ओशो का जो है भाव यही है कि भगवान से जो है तुम स्वतंत्र होकर के प्रेम करो, तुम भगवान और अपने बीच में किसी व्यक्ति को ना मानो। तो भगवान जो है कभी भी इस प्रकार के अहंकार को पसंद नहीं करते हैं कि आप जो है भगवान और अपने बीच में किसी आचार्य को नहीं मानना चाहते और आप स्वतंत्र रूप से आप जो है प्रेमी बनना चाहते हैं। और प्रेम भी करो तो कैसे करो, अपनी बराबरी, कि हम भगवान के बराबर हैं। तो जैसे प्रेमी है, प्रेमी कैसे प्रेम करता है तो अपने को बराबर के धरातल पर लाता है। तो हम भगवान के बराबर के धरातल पर हो गए और हम जो है प्रेम करें। तो ये सब जो है गलत सिद्धांत है। भगवान चैतन्य कहते हैं तृणादपि सुनिचेन, तिनके से भी ज़्यादा नीच और उससे भी नीचा होकर के हमें जो है भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और तिनके से भी ज़्यादा नीचा होने का मतलब है जो प्रामाणिक आचार्यों ने जिस प्रकार की अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की हैं भगवान को, उन्हीं प्रार्थनाओं को हमें दोहराना चाहिए। तो यही विद्या का जो है राजा है, विद्यापति इनका नाम है। तो समस्त विद्याओं का राजा यही है कि हम आचार्यों के अनुसार हम भगवान की पूजा करें। तो फिर रास्ते में भी जब गाड़ी में हम लोग बैठे यहाँ पर आ रहे थे तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पूछा कि कौन सा अध्याय का जो है मैं पाठ करूं। तो दूसरा अध्याय भी है, नवा अध्याय भी है। तो आपने बोला था तो प्रभु जी ने बोला, क्या नाम है, ध्रुव नारायण ने कहा कि नवा अध्याय सुनाओ। तो नवा अध्याय भी राज विद्या राज गुह्यम, समस्त विद्याओं का राजा है। तो समस्त विद्याओं का राजा यही है, क्योंकि भगवान की पूजा में किसी प्रकार की भी कठिनाई नहीं है। आप जो है भगवान की पूजा बड़ी जो है सरलता के साथ कर सकते हैं। आपके पास पत्ता, फूल, फल, जल जो भी हो, भगवान आपकी जो है भेंट को स्वीकार कर लेंगे। आपके कोई बहुत ऊंचे जो है बहुत महंगा कोई जो है वस्तु हो, सामग्री हो, तो भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं। केवल एकमात्र भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो समस्त विद्याओं का राजा यही है। तो विद्यापति का जो जन्म स्थान है ये भी विद्यापति समस्त विद्याओं के पति हैं, है ना। और जो उनकी भक्ति है वो भी समस्त विद्याओं की राजा है। तो यही जो है समस्त विद्याओं का राजा है कि हम भगवान को जो है समर्पित करें। और किस प्रकार समर्पित करें हम भगवान को, विद्यापति का भजन भी इसी प्रकार से है कि तिनके से भी ज़्यादा अपने को नीचा मान करके हम जो है भगवान को समर्पित हो जाएं। तो यही जो है भगवान की प्रसन्नता का एकमात्र कारण है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम